इस संसार में जो भी आप करते हैं अपने कल्याण के लिए ही करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, लौकिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, सब लोग कल्याण के लिए ही लगे हैं कि हमारा कल्याण हो, हम सुखी रहें। इस संसार में कोई दुखी नहीं रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें, हमारे परिवार के लोग दुखी रहें। आज जो लोग उससे आगे बढ़े हुए हैं, बड़े हृदय के हैं, तो वे लोग चाहते हैं कि समाज भी सुखी रहे। उससे बड़े हृदय के हैं तो वे लोग चाहते हैं कि संसार के सभी लोग सुखी रहें, सबका कल्याण हो। लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जावे, आ धन की इच्छा हानि, आ इच्छा अमरे मर कर जाती 84 दुख खानी। सुख की इच्छा है लेकिन दुख होता है, धन की इच्छा है लेकिन हानि भी होता है। सब लोग जस चाहते हैं लेकिन अजस भी होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम जियते रहें, लेकिन एक दिन जिसने यह शरीर दिया है ले लेता है और ले लेगा। सदा न फूले केवड़ा, सदा न सावन होय, आ सदा जवानी ना रहे, सदा जियत न कोई। इस संसार में एक समान रहता नहीं है, परिवर्तन होते रहता है। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, यही कर्म लगा हुआ है। लेकिन हम आप सभी लोग सुख ही चाहते हैं कि हम सुखी रहें। वास्तव में परमानेंट के लिए हमें सुख मिल जाए कि फिर दुख में हमें न आना पड़े। यह कैसे होगा? बहुत लोग कहते हैं, कोई प्रणाम करता है तो उत्तर देने वाले कहते हैं कि आपका कल्याण हो। लेकिन कल्याण किसे कहते हैं या कल्याण कैसे होगा, यह सब लोग जानते नहीं हैं। अगर आप जान जाएं तो निश्चित रूप से उस राह पर चल करके अपना कल्याण जरूर करेंगे। लेकिन नहीं जानने की वजह से कल्याणकारी मार्ग पर आप चलते नहीं हैं, जिससे आपका कल्याण हो, चाहे औरों का भी कल्याण हो। लेकिन संतों ने उपाय बतलाया है, कल्याणकारी मार्ग बतलाया है। अगर संतों की बात हम माने तो निश्चित रूप से कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा कल्याण होगा। लेकिन संतों की बात इस संसार में कितने लोग मानते हैं? बहुत कम लोग। सतराम बाबा जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उनकी वाणी है, अब सुख की बातें जाने, आ संतन की बानी माने। सुख की बात अगर जानना चाहते हैं तो संतों की बात माननी ही पड़ेगी। संतों की बात आपको मानना पड़ेगा, दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब संतों की बात आप मानेंगे तो सुख वाला मार्ग, कल्याण वाला मार्ग प्रशस्त होगा। बाकी आप कल्याण के लिए, सुख के लिए बहुत सारा उपाय किए हैं, आप कर रहे हैं, सुख मिलता भी है, लेकिन परमानेंट नहीं मिलता है। कुछ दिनों के लिए मिलता है, क्षणिक मिलता है। सतराम बाबा कहे कि क्षण सुख लागी भरमत 84, बूझत नाही गंवारो। क्षणिक सुख और बहुत दुख
इस बात को सब लोग बुझ नहीं पाते हैं। बहुत सुख मिले और दुख समाप्त हो जाए, यह चाहिए। दुख ओइबे न करे, सदा सर्वदा के लिए हम सुखी हो जाएं, यह उपाय कोई बतलावे तो यह उपाय संतों के सिवा इस संसार में दूसरा कोई नहीं बतलाया है। संत महात्मा ही बतलाए हैं कि इस राह को अपनाइए। किस राह को? जो संतों ने कल्याण का राह बतलाया, कल्याणकारी मार्ग बतलाया। हमारा, आपका, सबका कल्याण, दुनिया के तमाम जीवों का कल्याण संतों के बात से ही है। सतराम बाबा बतलाते हैं आपके कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। महाराज जी सतराम बाबा की वाणी है, जो चाहे जग में कल्याणा, 9 बातें कभी भूल न जाना। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो 9 बात याद रखिए। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी सेवरी को 9धा भक्ति बतलाई। उसमें 9 गो बात है। पौराणिक सिद्धांत में भी 9धा भक्ति बतलाया गया है, उसमें 9 बातें हैं। तो भगवान ने जो बतलाया 9 बात, उससे भी फायदा है, और पौराणिक सिद्धांत में भी जो 9 बात बतलाया गया है उससे भी फायदा है। लेकिन सदा सर्वदा के लिए हम मुक्त हो जाएं, परमानेंट के लिए हमारा कल्याण हो जाए, परमानेंट के लिए हम सुखी हो जाएं, इसके लिए सतराम बाबा बतलाए हैं 9 बात। इसको याद करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा, तब ये आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, हमेशा के लिए आपका कल्याण होगा। 9 बात कौन है? पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप को पहचाना। सबसे पहली का बात है सतगुरु से, क्योंकि इस बात को इस संसार में दूसरा कोई नहीं बतलाया है, दूसरा कोई नहीं बतलाएगा। सतगुरु बतलाए हैं और सतगुरुए बतलाते हैं। बाकी संसार के जो लोग भी बतलाए हैं यह बात नहीं बतलाए हैं। कौन बात? कि आप कौन हैं, मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है, अब शरण के ही जाऊं, ज्ञान ध्यान मत नाना है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, फिर आपको कहां जाना है। इस संसार में मौत मतांतर पंथ सिद्धांत बहुत है, किसके शरण में जाऊं ताकि हमारा कल्याण हो जाए। तो इसमें कोई को प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं, इस बात पर विचार कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानी लोग लौकिक दृष्टिकोण से, साहित्य के विद्वान लोग, लौकिक लोग और धार्मिक क्षेत्र के भी लोग अपने को क्या मानते हैं, क्या समझे हैं। जो लोग लौकिक हैं वे लोग अपने को जाति समझे हैं, कुछ लोग अपने को धर्म समझे हैं। जाति माने
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कोई कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, और कोई कहता है कि हम वैश्य हैं, कोई कहता है कि हम शूद्र हैं, कोई कहता है कि हम फलाना जाति हैं, और कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है कि हम मुसलमान हैं, कोई कहता है कि हम ईसाई हैं, कोई कहता है कि हम बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं। वास्तव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये जितना नाम हम लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितना हम नाम ले रहे हैं, क्या आप हैं? यह बात सच है। कबीर साहब जी ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, आ झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय में सांच है, ताके हृदय में आप। सांच के बराबर तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर पाप भी नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सांच बोलते हैं। अरे आप सांच जानेंगे तब सांच बोलेंगे, सांच जानते ही नहीं हैं तो सांच कहां से बोलेंगे? जो अपने को हिंदू कहता है, जो अपने को मुसलमान कहता है, जो अपने को जैन, पारसी, बौद्ध, ये तमाम जो अपने को कह रहा है, वह सांच नहीं बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। जो अपने को ब्राह्मण कहता है, जो अपने को क्षत्रिय कहता है, जो अपने को वैश्य कहता है, जो अपने को शूद्र कहता है, वह सांच नहीं बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे कैसे? आप कौन हैं? जब तक आप इस शरीर में हैं, तब तक यह शरीर चलायमान है। आज जिस दिन आप इस शरीर से निकल जाएंगे, यह शरीर मृत घोषित हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि फलाना बहुत अच्छा था। शरीर छोड़ देने के बाद, शरीर जब मृत हो जाता है, तो कहने वाले लोग कहते हैं कि फलाना बहुत अच्छा था। अरे इसका गति अच्छा हुआ होगा, इस स्वर्ग में गया होगा। फलाना व्यक्ति तो बहुत खराब था, नरके में गया होगा। जो इस शरीर से निकल गया, जिसके निकल जाने के बाद यह शरीर किसी काम का नहीं रहता है, मृत हो जाता है, वह हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि चमार है कि वैश्य है कि शूद्र है, वह औरत है कि मर्द है, वह जैन है, पारसी है, बौद्ध है, वो क्या है? जो अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कहता है, सब में वही है, सब में तो वही है। जिसके निकल जाने के बाद यह शरीर किसी काम का नहीं रहता है, मृत हो जाता है। जो अपने को ब्राह्मण कहता है, क्षत्रिय कहता है, चाहे शूद्र कहता है, सब में वही है। वह जब निकल जाता है, राम राम, तब ब्राह्मण यही रह जाता है। जो अपने को शूद्र कहता है, शूद्र यही रह जाता है, वैश्य यही रह जाता है, क्षत्रिय यही रह जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यही रह जाता है। इस शरीर से निकलकर जाता कौन है? वही आप हैं, वही आप हैं जिसके बारे में हमारा जितना सदग्रंथ है, चाहे संत महात्मा, सबों ने बतलाया, सबों ने बतलाया है। लेकिन
पर्दा लगा हुआ है। इसका कारण है संत महात्मा सांच बात बतलाए, लेकिन जो ऊंच कोटि के संत हुए पूर्व में तब आए जब देश गुलाम था, प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में प्रजा को वाणी की स्वतंत्रता नहीं रहती है, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। राजा जिस धर्म को, जिस इष्ट को मानता है, प्रजा को बाध्य होकर के उसी के सूर में सूर मिलाना पड़ता है। तो उस समय संतों का आगमन हुआ, सांच बात कहे, लेकिन किस तरह कहे। रहीम जी ने कहा कि अब रहीम संकट परो, आए मुश्किल दो काम। सांच कहे जग मारिया, आ झूठे मरी है राम। दूगो काम बड़ा मुश्किल है। सांच कहते हैं तो संसार के लोग मारने के लिए तैयार हैं, आ झूठ कहेंगे तो रामे जी मारेंगे, तो बहुत बड़ा संकट है। एक महात्मा हुए तुलसी साहब, जिन्होंने घट रामायण लिखा है, हाथरस वाले। उन्होंने कहा कि सांच कहे अति कष्ट है, आ झूठ कहे जग नष्ट। सांच कहते हैं तो बड़ा कष्ट है, लोग मारने के लिए तैयार है, मारिए देंगे। आ झूठ कहेंगे तो उसी पर चलेगा, तो नष्टे होगा। सांच कहे अति कष्ट है, आ झूठ कहे जग नष्ट। आइए ही भांति संत जन कह न सके स्पष्ट। लेकिन कबीर साहब कहे कि हम सांच कहेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे। लेकिन किस तरह कहेंगे, मारने वाले को समझ में नहीं आएगा, आज जिसको समझ में आएगा वो मारेगा, वो तो दुलारेगा, गोड़े पर गिरेगा। तो कबीर साहब अमृत बाणी में कहे, बुझेला कोई बिरले अमृत बाणी। बिरले बुझेगा, सब लोग तो नहीं बुझेंगे। बुझेला कोई बिरले अमृत बानी, रुई डूबे सिल उतराए, आ कूद कूद के मछली बगुलवे के खाए। तर भैली गगरी ऊपर पनिहारी, आ लड़का के गोद में खेले ली महतारी। बुझेला कोई बिरले अमृत बानी। एक अचरज में ऐसा देखा, बानर दूहे गाय, आ दूधवा दुई दुई भूइया गिरावे, माखन हाट बिकाए, कहीं देख लो संतो। दुनिया के लोग कहे कि तो सब उल्टा बात कह रहे हैं आप, लेकिन संतों ने कहा कि संत कहे सब सुलटा सुलटा, आ लोग बुझे सब उल्टा उल्टा। संत लोग विशेष तरह से सीधा कहे हैं, लोगों को दिमाग में शुरुए से उल्टा बैठा दिया गया है, झूठवे को सांच समझा दिया गया है, झूठवे को उस सांच समझ लिया है, आ सांच का पता नहीं है। झूठे को सांच कहता है, आ कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सांच बोलते हैं। लेकिन कबीर साहब कहे कि झूठ बोलोगे तो उससे बड़ा पाप नहीं है, सांच बोलिए उससे बड़ा तपस्या नहीं है, सांच के बराबर तप नहीं है। लेकिन सांच जानबे नहीं करते हैं तो सांच बोलेंगे क्या। इस संसार में जितना चीज हम देख रहे हैं, सांच का मतलब है जिसका नाश न हो, जो बिगड़ता न हो। तो इस आंख से जो भी हम देख रहे हैं सबका नाश होगा,
सब बना हुआ है, सब बिगड़ जाएगा। मानस के अनुसार शिव जी ने कहा कि कहो उमा अनुभव अपना, आ सतहरी भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं निज अनुभव कहता हूं, प्रभु का भजन ही एक साच है, सत्य है। बकिवा यह संसार मिथ्या है, संसार सपना है। सपना मने अरे सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं। तो सपना में देख रहे हैं कि हम हवाई जहाज पर बैठे हुए हैं, आज जब नींद खुलती है तब आप जमीन पर हैं। तो सपनवा झूठ मालूम होता है जगने पर। तो यह संसार झूठा है, मिथ्या है, बना हुआ है, बिगड़ जाएगा, यह साच नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारा घर सरसर है, हमारा नाम संजय है, तो सत्संग के अनुसार यह साच नहीं है, यह झूठ है। हमारा घर कहाँ है उसका पता नहीं है, हमारा नाम क्या है पता नहीं है। पता रहेगा तब न बोलेंगे साच। इस शरीर में जो चेतन है वही हम हैं। इस शरीर से जिस दिन निकल जाएंगे यह शरीर मृत हो जाएगा। उसका घर कहाँ है? अरे शरीरवा का घर यहाँ है। शरीर का बाप, शरीर की माँ शरीर है, देहिए के बाप देह है। लेकिन इस शरीरवा में जो चेतन है उसका बाप कौन है? उसका घर कहाँ है? उसका नाम क्या है? पता नहीं है। सतराम बाबा कहे कि ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। कोई हंसता है, कोई रोता, कोई जगता है, कोई सोता, नहीं खबर मौत नियराना। ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। अरे कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, वो कहता है कि हमको पता नहीं है। घर कहाँ है तो पता नहीं है, कहाँ से आ रहे हो तो पता नहीं है, कहाँ जा रहे हो तो पता नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? पागल। क्योंकि पागल को अपना नाम, बाप का नाम, घर का नाम पता नहीं रहता है। कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, इसका पता नहीं है उसको। एक अबोध बालक है तो अबोध बालक तो अबोध ही है। लेकिन जो लोग अपने को चतुर कहते हैं, सियान कहते हैं, होशियार कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उन लोगों से पूछिए कि आपका घर कहाँ है। तो जिस तरह से हम कह दिए सरसर सिवान, उसी तरह से नहीं बताएंगे। वास्तव में इस शरीर से जो निकल जाता है, जिसके निकल जाने के बाद यह शरीर मृत हो जाता है, उसका घर कहाँ है? अरे वही नु आप हैं। तब पता नहीं है। राम राम। उसका नाम क्या है, उसका बाप कौन है, पता नहीं है। तो पागले हैं, पगलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं। दूसरे के घर को अपना घर कहते हैं, अपना बाप का पता नहीं है, दूसरे को बाप कहते हैं कि यही हमारा बाप है। अरे शरीरवा का बाप हो सकता है, शरीर का बाप शरीर है, लेकिन इस शरीर में जो चेतन जीव है उसका बाप कौन है? राम राम। गोसाई जी ने कहा कि त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। और दरिया साहब ने कहा कि जीव 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 सब अहीं, आ उलटी पलटी भाव सागर बहहीं। और कबीर साहब जी स्पष्ट कर दिए, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, आ जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। इस शरीर से जीव निकल जाए, यह शरीर मृत हो गया। अरे शिव जी का निर्जीव है,
देवता लोग निर्जीव हैं, भगवान निर्जीव हैं, सब में जीव है, सब में जीव है, जीव का नाश नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि जिस तरह से पुराने वस्त्र को त्याग करके आप नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह से जीव शरीर बदलता है, शरीर जीव का नाश नहीं होता है। तो वास्तव में हम आप सभी लोग जीव हैं, जिसको अरे अंग्रेजी में सोल कहिए, चाहे उर्दू में, चाहे अरबी में रूह कहिए, भाषा का अंतर है। जीव का माने रूह होता है, रूह का माने सोल होता है। लेकिन जो अपने को हिंदू और मुसलमान और ईसाई कहता है, लोग नारा लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में है सब भाई भाई। होइबे नहीं करेगा, यह हो नहीं सकता है, आज तक नहीं हुआ। ये आपस में भाई भाई होइबे नहीं करेगा, खाली नारा लगाया जा रहा है, कथनी से काम नहीं चलेगा। हिंदू का माने मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान का माने ईसाई नहीं होता है, ब्राह्मण का माने क्षत्रिय नहीं होता है, क्षत्रिय का माने शूद्र और वैश्य नहीं होता है। ये भाई भाई कैसे होगा? खाली नारा आप लगाइए, होगा नहीं। संतों की बात बताई हुई, संतों के राह को अपनाइए, संतों के बात को मानिए, सारा दुनिया आपस में भाई है, हो जाएगा। लेकिन किस तरह? जब आप अपने को जानेंगे तब। आप कौन हैं? मैं हूं जीव, जीव सब कोई। जितना शरीर दिखाई देता है संसार में, सब में जीव है। जो अपने को हिंदू कहता है उसमें भी जीव, जो अपने को मुसलमान कहता है उसमें भी जीव, जो अपने को ईसाई जैन पारसी बौद्ध कहता है उसमें भी जीव, और जो अपने को ब्राह्मण कहता है, क्षत्रिय कहता है, वैश्य कहता है, शूद्र कहता है, सब में जीव है। जीव न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। जीव न हिंदू मुसलमान ईसाई है। यह सारा धर्म का नाम है, यह सारा कर्म का नाम है। आप कर्म नहीं हैं, आप धर्म नहीं हैं, कर्म का निर्वहन करने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं। कुछ विद्वान मिलेंगे तो वो कहेंगे कि हम मनुष्य हैं। अरे मनुष्य तो योनि का नाम है, शरीर का नाम है। तो आप शरीर हैं कि शरीर में रहने वाले हैं? हम घर में बैठे हुए हैं तो घर नहीं नु हैं, हम घर में रहने वाले हैं। मनुष्य योनि का नाम है, देव योनि का नाम है, कुत्ता सियार और सारा योनि का नाम है, शरीर का नाम है। इस शरीर में रहने वाला को जीव कहिए, सोल कहिए, रूह कहिए। तो जीव का माने सोल होता है, सोल का माने रूह होता है। जिस तरह से अरे हिंदी में पानी कहिए, अंग्रेजी में वाटर कहिए, उर्दू वगैरह में आब कहिए, तो तीनों का माने एक ही होगा। लेकिन हिंदू का माने ईसाई नहीं होगा, ईसाई का माने मुसलमान नहीं होगा। सबका नियम और सिद्धांत अलग अलग है, एक है ये नहीं है तो एक कैसे होगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह कर्म का नाम है। अब मान लिए हैं कि हम वही हैं,
तो भौर में मनु है। सारा दुनिया भरम में है, सारा दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। तपस्या, कबीर साहब जी ने कहा कि तपस्या से बड़ा है खाली आप सांच जान जाएं तो। लेकिन सांच जान नहीं पाते हैं, इसका कारण है सतगुरु के शरण में नहीं जाते हैं। दुनिया में बहुत गुरु हैं, गुरु का मर्यादा है, गुरु का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु जिसे सतगुरु कहते हैं, सत तत संयुक्त सत आ गुरु। जब सतगुरु के शरण में जाएंगे तब इस भेद को जानेंगे कि आप कौन हैं, आपका घर कहां है। घरवा के सुधी बिसरौल निर्मोही जीवा, घरवा के सुधी बिसरी, घर का सुधी बिसार दिया। अरे यह संसार तो मेला है, जग 2 दिन का मेला, फिर चला चली का खेला। यह संसार मेला है, त्रिलोक माया का लोक है, ये आपका घर नहीं है। आप कहां से आए हैं, कहवा से जीवा आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कईले मोकाम, त कहवा लपटा गईले हो राम। अरे जहां से आए हैं वही नु आपका घर है। ये तो आ गए मेला में, आ जहां जाना है वो बहुत दूर है। आए हैं दूर से, आ जाना है बड़ी दूर। आ 3 लोक में डेरा डाला तो होगा चकनाचूर। जहां से आए हैं उससे भी आगे जाना है।